अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस की एक एक चीज मैं आपको कवर करा दूंगा यार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोशल साइंस क्या होती है, कैसे होती है, क्या पढ़ना, एवरीथिंग पूरा का पूरा वन शॉट होने वाला है यार। सोशल साइंस को पढ़ा नहीं जाता, सोशल साइंस को समझा जाता है। सोशल साइंस एक कहानी है, उस कहानी के उसको अगर कहानी की तरह लेंगे ना तो सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाने वाली है। तो एक सीरीज जिसमें हम वन शॉट एसएसटी क्लास 9 की पूरी चीज कवर कर रहे होंगे आज, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस, स्कोप ऑफ सोशल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। ये 4 5 तो 6 टॉपिक जो भी है, इन टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे और कवर करने के बाद समझेंगे आखिरकार क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है जिसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस के बारे में बताया गया, इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं। तो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, पूरा का पूरा वन शॉट। तो इस सीरीज को पाने के लिए, इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट यार तुम लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना भैया कंटिन्यू दिस सीरीज, या संकल्प बैच ओपी, या संकल्प बैच ओपी सब कुछ। तो मैं आपके लिए विद इन अ वीक 2 वीडियो वन शॉट की लाऊंगा जो कि एसएसटी को लेके होगा, क्लास 9 क्लास 10। पहले तो हम क्लास 9 वालों पे फोकस करेंगे। तो क्लास 9 आपको चिंता नहीं करनी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर प्रतीक भैया। प्रतीक भैया को अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, लगभग 6 से 7 साल हो गए यार सारी चीजों को करते हुए। तो अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो आखिरकार प्रतीक भैया कौन है। तो चलो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज सोशल साइंस? देखो यार, सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंस क्या होता है समझते हो? सोशल साइंस में 4 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक तो हिस्ट्री होता है, एक हिस्ट्री नामक लड़का है, एक ज्योग्राफी नामक लड़का है, और एक पॉलिटिकल साइंस और एक इकोनॉमिक्स। 4 प्रकार के लड़के तुम्हें सोशल साइंस में मिलेंगे। एक हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा होगा, एक ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा होगा, एक मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा होगा, एक पॉलिटिकल बात कर रहा होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स मतलब पैसे की बात होगी, हिस्ट्री का मतलब पास्ट की बातें होंगी, ज्योग्राफी का मतलब कि नेचुरल मतलब नेचर की रिलेटेड बात होंगी, और पॉलिटिकल का मतलब कि राजनेता वगैरह, डेमोक्रेसी वगैरह इस रिलेटेड बात होगी। तो चारों के चारों पॉइंट से क्लियर हो गया कि आखिरकार कौन सा पार्ट क्या कहना चाहता है मेरी जान। तो 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट आपको पढ़ने हैं इसमें। व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस इज इक्वल टू स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में है। जैसे आप जन्म लेते हो, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, पीपल, लोग, इनके बारे में पढ़ना है, कम्युनिटी इनके बारे में, रूल्स क्या होती है इनके बारे में, गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे गवर्नमेंट देश को रन करती है वो उसके बारे में, इकोनॉमी हमारी क्या है देश की उसके बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट हमारा, पर्यावरण हमारा, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके बारे में पढ़ना है। यही पूरा है सोशल साइंस। इसके बाहर कुछ नहीं है सोशल साइंस। सोशल साइंस सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। और अगर तुम सोच रहे हो आज के जमाने में कि तुम इंडिपेंडेंट हो तो उस चीज को भी कवर करेंगे, तुम इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते, या कभी नहीं होगे, या कभी तुम ऐसा फील नहीं करना कि नहीं भैया मैं इंडिपेंडेंट हूं, ये हूं, मैं क्लियर करूंगा। तो ये है तुम्हारा सोशल साइंस। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। इसके बारे में मैं समझना है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, पूरे दिल से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा। पूरा का पूरा चैप्टर का ब्रेकडाउन सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहां पे देख सकते हो, व्हाई डू वी नीड सोशल साइंस? हमें सोशल साइंस की क्यों जरूरत होती है यार? एवरी डे वी इंटरेक्ट विद पीपल। हम कितने लोगों से प्रतिदिन मिलते रहते हैं। तुम सोच रहे हो भैया हम इंडिपेंडेंट, क्या कहते हैं, हु मेड दिस सिस्टम? जैसे सोशल साइंस आंसर दिस, किसी भी चीज को किसने बनाया वो सोशल साइंस जवाब देता है। ब्रिटिश के टाइम ये जो बंगला था या ये जो घर था या इसको किसने मारा था, तो वो कौन देता है? सोशल साइंस इसका जवाब देता है। तो सोशल साइंस के अंतर्गत 4 प्रकार की चीजें होती हैं। वो जब चीजें हुई थी, वो घटना जब हुई थी, उसका जवाब कौन देता है? सोशल साइंस देता है। हमारा देश आजाद कब हुआ था, उसका जवाब कौन देता है? सोशल साइंस देता है। ठीक है, वहां पे बारिश कम होती है, यहां पे बारिश ज्यादा होती है, इसका जवाब कौन देता है? सोशल साइंस देता है। वहां की इकोनॉमिक कंडीशन, उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी, हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन, इसका जवाब कौन देता है? सोशल साइंस देता है। हमारे देश की डेमोक्रेसी क्या, इसका जवाब कौन देता है? सोशल साइंस देता है। हमारे जो देश के पॉलिटिकल्स हैं, जो पॉलिटिकल साइंस हैं, जो राजनेता लोग हैं, वो मतलब क्या क्या टेन्योर है, कैसे चीजें पास होती है, क्या होता है टोटेस, एवरीथिंग, उसका जवाब कौन देता है? सोशल साइंस देता है। तो ये सिस्टम होता है यार, सोशल साइंस का ये सिस्टम होता है। बहुत बड़ा प्रारूप है, बहुत बड़ा प्रारूप है। इस प्रारूप को हमको समझना है बस इजिली। ठीक है, हम ये यूज करते हैं, हॉस्पिटल जाते ही हैं, ये स्कूल हो ही गया, ये वेयर हाउस हो गया, फिर ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये पुलिस स्टेशन मत जाना यार। ठीक है, पुलिस स्टेशन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हम अक्सर ये चीजों को यूज करते हैं। तो ये है, हम लाखों लोगों से इंटरेक्ट कर चुके हैं आज तक, या आप रोज जाते हो सड़क पे, या आप किसी भी सामान लेने जाते हो तो सामने से कोई ना कोई बंदा इंटरेक्ट होता है, वो है सोशल साइंस। ठीक है, तो बहुत प्यारी चीज है सोशल साइंस। सोशल साइंस को पढ़ने में यार बड़ी मजा आने वाला है। एक चीज मैं तुमको बताऊं, बहुत मजा आने वाला है, जिस तरीके से अभी मजा आ रहा है। वी आर सोशल बीइंग्स। देखो यार, हम सामाजिक तत्व हैं, हम सामाजिक लोग हैं, हम समाज में रहने वाले लोग हैं। तुम्हारा जन्म होता है, बेबी आता है, मतलब मम्मी पापा का जो बेबी होता है, उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद स्कूल, स्कूल के बाद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद सोसाइटी। ये है सोशल साइंस। भाई जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद, अब मैं तुमको समझाता हूं कि ये चीजें कैसी होती हैं। वी आर कनेक्टेड विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे। हम कभी भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंस नहीं होते हैं यार। हम रोजाना
किसी न किसी परिवार से मिल रहे होंगे, किसी न किसी भिखारी से मिल रहे होंगे, किसी न किसी पुलिस से मिल रहे होंगे, किसी न किसी सीनियर से मिल रहे होंगे, किसी न किसी जूनियर से मिल रहे होंगे। तो तुम ये थोड़ी कह सकते कि तुम इंडिपेंडेंट हो। नहीं हो यार, एक बंद कमरे में रह के तुम इंडिपेंडेंसी थोड़ी दिखा सकते। यार कोई भी सामान तुम लेने जाओगे तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, कोई ना कोई तुमसे इंटरेक्ट होगा, किसी न किसी को तुम देखोगे, दुकानदार से ही मिलोगे, तो वो इंडिपेंडेंसी नहीं है ना। इंडिपेंडेंसी इज लाइक कि तुम किसी से नहीं मिल रहे हो। बट आज के समाज में, हमारे आज सोशल के समाज में, हमारे इस सोसाइटी में ये कहना मुश्किल है कि तुम इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंसी ये नहीं होती मेरी जान, ठीक है। तो ये चीजों को समझो। उसके बाद हम मूव करते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस का। स्कोप क्या है उस चीज को समझेंगे कि हमारा सोशल साइंस कैसे काम करता है, इसका स्कोप क्या था या क्या होने वाला, एवरीथिंग पूरा का पूरा डिस्कशन। चलो, व्हाट डज सोशल साइंस स्टडी। सोशल साइंस हमें क्या पढ़ाता है वो चीज समझते हैं। स्कोप ऑफ सोशल साइंस इक्वल टू एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन सोसाइटी। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, क्योंकि यार सब कुछ हमारी ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड होती है। सब कुछ, या तो पास्ट की बातें करी जा रही हो, या तो वो नेचुरल बातें करी जा रही हो, या तो पॉलिटिकली बात किया जा रहा है, या तो वो इकोनॉमिकली बात किया जा रहा हो। सब कुछ हमारे ह्यूमन सोसाइटी से इंटरकनेक्ट होता है, इंटरलिंक होता है। ये है हमारा सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद पीपल एंड कम्युनिटीज ये हो गया, इसमें गवर्नमेंटल लॉज हो गया, इसमें हमें ये पढ़ना है। ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें हमें ये पढ़ना है। इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या होने वाला है, एवरीथिंग। ये चीजें होती है ह्यूमन सोसाइटी में। ये चीजें तो कंपलसरी है ना, ये चीजें तो कंपलसरी है, ठीक है। नो सिंगल सब्जेक्ट कैन एक्सप्लेन सोसाइटी कंप्लीटली, दैट्स व्हाई सोशल साइंस कंबाइंस डिफरेंट डिसिप्लिन। तो यार कोई ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं है जो आपके सोसाइटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दे, इसीलिए सोशल साइंस का निर्माण किया गया, इसीलिए सोशल साइंस को बनाया गया, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया। इस सोशल साइंस के सब्जेक्ट से, इस सब्जेक्ट के थ्रू, एक सब्जेक्ट के ब्रेकडाउन के थ्रू हम समझेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या चीजें होती चली आ रही हैं, या क्या चीजें होने वाली हैं, या क्या चीजें होंगी। इस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट में, 4 पिलर्स ऑफ साइंस। देखो यार, साइंस के 4 पिलर्स होते हैं एक्चुअली में। क्या क्या है? सोशल साइंस हैज 4 मेजर डिसिप्लिन्स। क्या है? इसमें देख सकते हो, जियोग्राफी, जिसमें स्टडीज अर्थ एंड एनवायरमेंट, इसमें एनवायरमेंट और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे तुम कहते हो ना कि भैया कहीं बारिश होती है ज्यादा तो कहीं बारिश नहीं होती है, कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है, उस चीज को हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो स्टडीज द पास्ट। जैसे क्या होता है कि हम चीजों को पास्ट के रूप में पढ़ेंगे, जैसे हमारा देश आजाद कब हुआ था, उस चीज को हम समझेंगे। इसमें हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए थे तो क्या क्या करके गए थे, किनकी जान लिए थे, या किससे क्या हुआ था, या कौन सा बंगला, या कौन सा घर, या कौन सी चीजों को क्षतिग्रस्त किए थे, उस चीज को हम पढ़ेंगे। यानी पास्ट की चीजें, जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हो ना कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो जो पास्ट वाला पार्ट होता है वो पास्ट हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। वो मेडिवल इंडिया हो गया, एंशिएंट इंडिया हो गया, ये सब चीजें हम पास्ट वाली चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। पॉलिटिकल साइंस में स्टडीज गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट कैसे रन करती है हमारे देश को, उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आता है, उसमें राजनेताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कितनी लॉज है यार, डेमोक्रेसी क्या कहती है, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, ठीक है। समझ रहे हो बात को। इकोनॉमिक्स स्टडीज मनी एंड रिसोर्सेज, एक्चुअली में हमारे देश में क्या मनी है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे चलती हैं, क्या रन करती हैं, एवरीथिंग हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 पिलर्स होते हैं साइंस के, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। और एकदम निश्चिंत रहो मेरी जान कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली, जिस तरीके से तुम्हें ये चीज समझ में आ रही हो काफी इजी तरीके से, उसी तरीके से तुम्हें पूरे के पूरे चैप्टर समझ में आ रहे होंगे। पूरे के पूरे चैप्टर मैं काफी इजी लैंग्वेज में तुम्हारे सामने लाऊंगा और एक्चुअली मैं तुमको समझा के चला जाऊंगा, समझ पता ही नहीं चलेगा भैया ने क्या कैसे इतनी आसानी से तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जियोग्राफी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ। हमें जियोग्राफी हमारे अर्थ के बारे में समझाती है, हमारे पूरे जो पृथ्वी है उसके बारे में समझाती है, हमारा पृथ्वी गोल है या अंडाकार है उसके बारे में समझाती है, ठीक है। पूरे अर्थ के बारे में हम जानकारी लेंगे इस जियोग्राफी वाले पार्ट से, ओके। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। इन टॉपिक्स को समझने में मतलब आसानी होता है। जियोग्राफी एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में, हमारे जो पृथ्वी है इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि नेचुरल रिसोर्सेस, लाइक कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं इसी पृथ्वी की बात करी जाने, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है तो कहीं पे कम बारिश हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है तो कहीं पे चीजें, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें जियोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स, फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से कैसे लोग इंटरेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट्स एंड वेदर के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी आंसर क्वेश्चन लाइक, मतलब जियोग्राफी कैसे क्वेश्चन पूछती है, देखो व्हाई डू सम प्लेसेस रिसीव मोर रेनफॉल, मैंने बोला ना
कुछ ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा बारिश होती है और कुछ ऐसी जगह है जहां पे सूखा पड़ा होता है, ड्रॉट पड़ा होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। वाई आर सब रीजन डेंसिटी पॉपुलेटेड, मतलब कुछ जगहों पे मतलब ज्यादा घनत्व, ज्यादा पॉपुलेशन होती है, कुछ जगहों पे ऐसा कुछ नहीं होता है। हाउ डू क्लाइमेट एंड सॉइल अफेक्ट एग्रीकल्चर, हाउ डू नेचुरल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रीज। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर हमें ज्योग्राफी के अंतर्गत देना होता है, जो कि ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे व्हाई इज ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी क्यों जरूरी है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। ज्योग्राफी कनेक्ट्स नेचर विद ह्यूमन लाइफ, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन लाइफ, हैवी रेनफॉल, राइस फार्मिंग। देखो क्या होता है भाई कि अब तुम सोचो, तुम्हारे घर, तुम गांव में जाते हो या तो तुम शहर के बहुत बड़े वो होगे, या तो तुम गांव के बच्चे हो गए। गांव का जो बच्चा होगा इस चीज को काफी प्यार से समझ रहा होगा कि जब रेनफॉल होता है, जब बारिश होती है, बारिश की जब नहीं होगी तो तुम्हारा धान नहीं होगा, नहीं होगा धान। बारिश होती है, धान लगाए जाते हैं। धान को हमको लगता है बताने कैसे बेंगा वगैरह कैसे कुछ किया जाता है, फिर उसको एक एक बीज को फिर डिप किया जाता है पानी के अंदर, फिर उसको लगाया जाता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, तब जाके धान तुम्हारा उगता है। इस चीज को हम ज्योग्राफी यानी नेचर में पढ़ेंगे, ये कैसे पॉसिबल है भैया। और तुम यही सोच रहे होगे भैया 5 किलोमीटर की दूरी पे बारिश होती है और हमारे यहाँ बारिश नहीं होती, या हमारे यहाँ बारिश होती है तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी के बाद बारिश नहीं होती। इस चीज को हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, ये होती है जियोग्राफी यार, काफी मजा आने वाला है इस चीज में। डिजर्ट हो गया, वाटर कंजर्वेशन, जहां डिजर्ट होता है भैया वाटर कंजर्वेशन, ये चीज कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इस चीज को पढ़ेंगे। पॉसिबिलिटी की भी बात करेंगे, इम्पॉसिबिलिटी की भी बात करेंगे, दोनों बात करेंगे। कोस्टल एरिया फिशिंग एंड सी ट्रेड कैसे होता है, माउंटेन्स जो कि टूरिज्म एंड टेरेस, जो माउंटेन्स होता है वो टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दे रहा है। टूरिज्म देखो यार, जहां पे पहाड़ वगैरह होंगे वहां पे टूरिस्ट ज्यादा होते हैं, टूरिज्म ज्यादा बढ़ावा देता है, तो इस चीज से देश कैसे अर्न करता है, देश को क्या प्रॉफिट होता है, एवरीथिंग, इस चीज को भी हम कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। ज्योग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, इसके बारे में समझाने में कोशिश करता है। डिफोरेस्टेशन के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, अचानक से क्लाइमेट चेंज कैसे हो जाता है, इस चीज के बारे में। की टेकन अवे, ह्यूमन लाइफ डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड आवर एक्शन आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। Geography teaches us the importance of using resources wisely for a sustainable future. हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग और फास्ट, मैंने बोला कि जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, इतिहास समझ रहे हो, काफी बढ़िया नाम है ना, इतिहास। कभी समझे हो इस चीज को, इतिहास, क्या बात है भाई, कितना अच्छा नाम लगता है। जो कि हमारे पास्ट के बारे में, मैंने आप कभी कभी किसी लड़ाई झगड़े में आपने सुना होगा, कोई बोल रहा है कि हम तुम्हारा इतिहास जाने ला, हम तुम्हारे पास्ट का पोल खोल दे तो ई हो जाए, वो हो जाए। या लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा आई नो योर पास्ट, हु आर यू, हु वर यू, तुम कौन हो या कौन थे, ऐसे तरीके से ट्रीट करते हैं ना, आई नो ऑल द पास्ट। तो वही पास्ट के बारे में, हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है कि हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले क्या चीजें थी, समझ रहे हो। उस चीज को हम अपने हिस्ट्री के बारे में समझेंगे, जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड सेव द फ्यूचर। ठीक है, इसमें हम एंशिएंट इंडिया के बारे में समझेंगे। एंशिएंट इंडिया हो गया, मेडिवल इंडिया हो गया, ब्रिटिश रूल हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लास्ट में तुम्हारा संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, क्या है, कैसे संविधान वर्क करता है, किसने लिखा था, कितने पेजेज हैं, कितना रुपया लगा था, एवरीथिंग। एंशिएंट इंडिया के बारे में तुम समझ रहे हो, मेडिवल इंडिया के बारे में तुम समझ रहे हो, ब्रिटिश जब आए थे तो क्या रूल्स थे, कैसे थे, इन्होंने कैसे भारतीयों को मतलब कैसा ट्रीट किया या कैसा करा, एवरीथिंग। जिसमें हम कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इंडिपेंडेंस, हमारा देश आजाद कब हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे देश का संविधान क्या कहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हेल्प अस स्टडी पीपल्स लिव्स इन डिफरेंट टाइम पीरियड। जो लोग थे यार कई टाइम पीरियड में रहते थे ना, जैसे ब्रिटिश के टाइम लोग कैसे रहते थे, मेडिवल इंडिया में कैसे, एंशिएंट इंडिया में कैसे, इस तरीके से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। सोशल एंड कल्चर चेंजेस कैसे हुआ उस चीज को, राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स, इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज। जो राइज फॉल होता है, मतलब कभी कभी सुन रहे हो कि ये राजा कुमार क्षतिग्रस्त करके उस राजा का जगह वो राजा ले लिया, तो इस तरीके के राइज एंड फॉल भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड रेजोल्यूशन पढ़ेंगे। फ्रीडम मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स, मैंने बोला ना फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, तो फ्रीडम फाइटर्स जो मूवमेंट्स लाए थे सोशल रिफॉर्म्स के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री हेल्प अस आंसर हमें कैसे देता है, हाउ हैज सोसाइटी चेंज्ड ओवर टाइम, जैसे सोसाइटी कैसे समय के अनुसार बदलती गई उस चीज को। व्हाई डू वी फॉलो सर्टेन ट्रेडिशंस, हाउ डिड इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंस नेशन, हमारा देश मतलब कैसे, इस चीज का भी एक पार्ट है, उसको भी हम पढ़ेंगे। हाउ व्हाई आर डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी इंपॉर्टेंट टुडे, आज डेमोक्रेसी और इक्वलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री हेल्प अस आंसर, इस तरीके के आंसर को देने में हमें सहायता करती है। व्हाई इज हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को हम समझ लेते हैं।
हिस्ट्री एक्सप्लेन्स टुडेज वर्ल्ड, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल रिफॉर्म्स हो गया, इक्वलिटी एंड जस्टिस हो गया, कल्चर हेरिटेज हो गया, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हिस्ट्री टीचर्स अस लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, पास्ट में जो मिस्टेक्स थी उस चीज को सुधारा कैसे जा सकता था, उस चीज को, जैसे अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो तुम कह सकते हो ना भैया ये चीजें अगर ऐसी हुई रहती, ये चीजों को अगर ऐसे रिफॉर्म किया गया होता तो ये चीज सही हो जाती, उस चीज को हम समझेंगे हिस्ट्री में। रेस्पेक्ट इंडियाज रिच कल्चर डाइवर्सिटी को समझेंगे। अंडरस्टैंड हाउ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ डेवलप के बारे में समझेंगे। अप्रिशिएट द सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जो भी मतलब सेक्रीफाइसेस थे फ्रीडम फाइटर्स का हमारे देश के प्रति, कैसे किए, क्या किया, उस चीज को अप्रिशिएट करेंगे हम इस हिस्ट्री में। यार ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे कि जो फांसी के सूली तक चढ़ गए हमारे देश को आजाद करने के लिए। आज के डेट में देश में यार क्या चीजें चल रही हैं, देश के लोग कैसे हो चुके हैं, देश को लोग दीमक की तरह खा रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप वही छोटे स्केल पे हो, हमारे जब स्केल पे आओगे तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि हमारा देश दीमक की तरह कैसे खाया जा रहा है, कैसे टटोला जा रहा है उस चीज को। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारी होने वाली है। उसके बाद हम समझेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो कि अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस के बारे में समझेंगे कि कैसे क्या है पॉलिटिकल, कुछ नेताओं के बारे में समझेंगे कि कैसे क्या चीजों को पारित किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। हमारा देखो यार, एक चीज ये है कि इसमें डेमोक्रेसी हमारी ये कहती है कि तुम एक एक जानकारी गवर्नमेंट से पूछ सकते हो कि आपने ये रुपया तो यहाँ पे खर्च किया तो कैसे, इसका मुझे एक इंसान, भारत का एक इंसान की इतनी मजबूती है इस देश में कि डेमोक्रेटिक हमारी ये कहती है, हमारा लोकतंत्र ये कहता है कि आप डायरेक्ट सरकार से सवाल पूछ सकते हो, पेशेंस से, प्यार से। इस चीज का हमें दे सकते हैं क्या ब्रेकडाउन की ये चीजें कैसी हुई थी, कहां पे कितना पैसा खर्च हुआ, क्या, सब कुछ आप जानकारी उनसे ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम समझेंगे political science studies how a country is governed and how citizens participate in public life। ठीक है, it helps us understand why society needs rules and law, हमारी समाज को रूल्स एंड लॉ की क्यों जरूरत है। हाउ गवर्नमेंट वर्क, हमारा जो ये सरकार है वो कैसे काम करता है। अब एक इकलौता इंसान कैसे देश को चला रहा है, मान लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी हमारे देश को कैसे रन कर रहे हैं उस चीज को हम समझेंगे। या अमित शाह है जो वो हमारे देश को कैसे रन कर रहे हैं उस चीज को समझेंगे। या राष्ट्रपति हमारे देश को कैसे चला रहा है उस चीज को समझेंगे। क्या लॉज हैं उस चीज को समझेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन के बारे में समझेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन के बारे में समझेंगे, पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में समझेंगे। पॉलिटिकल, जिसमें देखो यार, इसमें हम सिटीजन के बारे में जानेंगे, इलेक्शन जानेंगे, गवर्नमेंट जानेंगे, पब्लिक वेलफेयर जानेंगे, लॉज जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस पूरा का पूरा ये। ठीक है, हमारे देश के नागरिक, फिर इलेक्शंस, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट बनने के बाद वर्क कैसे करती है, पब्लिक वेलफेयर कैसे होता है, लॉज क्या क्या है, क्या क्या नियम है, उस चीज को, नियम कानून को हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत समझेंगे। पॉलिटिकल साइंस आंसर किस तरीके से यार इस चीज को करती है पॉलिटिकल साइंस, यहां पे देख सकते हैं, व्हाई डू वी नीड लॉज, हमें नियम की या कानून की क्यों जरूरत है इस देश में, उस चीज को हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत समझेंगे। हाउ आर लॉज मेड, मतलब इस लॉज को कैसे बनाया जाता है, क्या एक बंदा चाय पे चर्चा करके लॉज बनाता है, नहीं ऐसा नहीं बनता है। लोग बैठते हैं, चीजों को विजुलाइज किया जाता है, समझा जाता है, मीटिंग्स होती है, एक ही मीटिंग्स में सारी चीजें फाइनलाइज नहीं होती हैं। इस चीज को करने के लिए हम इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के अंदर, एक फिलहाल की बात करता हूं, क्लास 12 वालों की जब मार्किंग हो रही थी, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी की मीटिंग हुई तो एक ही मीटिंग हुई थी, नहीं यार, नहीं, इंटरनली पता नहीं कितने मीटिंग हुई होंगी, और तुमको दिखाने के लिए 2 से 3 मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी निवारण नहीं हो पाया। तो सारे लॉज को बनाने में यार काफी वक्त और काफी समय लगता है, और काफी मतलब वो चीज कम्युनिटी होती है, लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्या अप्रोच हो सकता है, क्या कौन सकता है, उसके बाद तुम्हारे लॉज वगैरह को क्रिएट किया जाता है। व्हाट आर राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, इस चीज को हम इसमें समझेंगे। हु रन्स अवर कंट्री, मैंने बोला ना, हमारे देश को कौन चला रहा है, उस चीज को हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत समझेंगे। पॉलिटिकल शब्द सुन के तुम्हें थोड़ा सा चिड़न हो रही होगी, अरे राजनेता के बारे में समझेंगे नहीं, बट बहुत बहुत अच्छी चीज होने वाली है, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी चीज होने वाली है। उसके बाद हम समझते हैं रेलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, क्या है रेलेवेंस, इस चीज को हम समझेंगे। इकोनॉमी है, गवर्नेंस है, सोसाइटी है, एनवायरमेंट है। हु व्हाई डू वी स्टडी सोशल साइंस, सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, मतलब हम लोगों को समझने में, हमारी समाज को समझने में, और द वर्ल्ड, जो हमारे आसपास के जो देश है उनके बारे में समझने में सोशल साइंस हेल्प करती है। So society promotes unity in diversity, inclusivity and equality. Environment encourage sustainability and responsible use of natural resources. उसके बाद इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है help us understand income, job, development, equity, इस सब के बारे में हम समझेंगे। इकोनॉमिक गवर्नेंस encourage sustainability and responsibility use of natural resources के बारे में हम गवर्नेंस के अंतर्गत समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, देखो यार, इंडियन पर्सपेक्टिव के अंतर्गत हम कैसे सोशल साइंस को समझेंगे। एक चीज मैं तुमको बता दूं, सोशल साइंस एक ऐसी चीज है, हमारे देश में जो सोशल साइंस चलती है, मतलब एक बुक है वो चलती है, लोग पढ़ना पसंद करते हैं। अगल बगल के देश वाले जो भी लोग हैं, वो लोग हमारे देश के सोशल साइंस को पढ़ना पसंद करते हैं। ये चीज है, हमारे में इतनी हिम्मत है। हमारे देश के जो भी सोशल साइंस की जो बुक्स हैं, जिस तरीके से रिफॉर्म करी गई, जिस तरीके से बनाई गई है, इतना यूनिक तरीके से बनाई गई कि लोग मतलब औदा मानते हैं कि यार कुछ तो है।
पढ़ना पसंद करते हैं। व्हाई इज इंडियाज पर्सपेक्टिव यूनिक? Every country has different geography, history, culture, economy, and governance. Therefore, social science must be understood in the Indian context. सोशल साइंस अक्सर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही समझाया जाता है। सबकी अपनी रूल्स होती हैं, सबका अपना इतिहास है। आप कहोगे भैया कि क्या भारत का अलग इतिहास है, अमेरिका? हाँ यार, सबका अपना अलग इतिहास है। पाकिस्तान का अलग इतिहास, बांग्लादेश का अलग इतिहास, चाइना का अलग इतिहास, अमेरिका का अलग इतिहास, भारत का अलग इतिहास। सबका अपना इतिहास है, सबकी अपनी बुक्स है, सबका अपना रिफॉर्म्स है, सबका अपना कल्चर है, सबका अपना गवर्नेंस है, सबका अपना इकोनॉमी है। तो सब चीजों को सब अलग अलग तरीके से रीड करते हैं, बट हमारा जो है वो एक यूनिक पीस है। हमारा जो सोशल साइंस है वो एक यूनिक पीस है। लोग पढ़ना पसंद करते हैं, लोग जानना पसंद करते हैं। उसके बाद सिटीजन्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेट यूनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे डेमोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी के अंदर कुछ ऐसी चीजें, लोकतंत्र हमारा ये कहता है कि तुम एक एक सवाल, एक एक चीज जानकारी तुम सरकार से ले सकते हो, उस चीज को समझेंगे। ठीक है, हालांकि आजकल कोई नहीं ले पा रहा, बट ये रूल्स हैं। डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फ्रॉम पंचायत, स्टेट लेवल की पंचायत, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, जैसे हिस्ट्री, फ्रीडम एंड स्ट्रगल एंड कॉलोनियल लेगेसी शेप मॉडर्न इंडिया। इस चीज को इन्वायरमेंट, मानसून, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में जॉब, माइग्रेशन, डेवलपमेंट एंड इंक्लूजिंग ग्रोथ, इस चीज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम पढ़ेंगे। उसके बाद आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। और हाँ, कैसा लगा क्लास, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये एक ऐसा पार्ट था जिसमें हम समझे कि हमारा सोशल साइंस कैसे काम करता है, कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, या किस तरीके से जवाब तुम्हें देना है, या सोशल साइंस के अंतर्गत जो 4 पार्ट है उस 4 पार्ट को कैसे हेल्प, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, सब कुछ मैंने पूरे डिटेल में तुमको बता दिया। ये ऐसा हमें नहीं लग रहा कोई बता रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बता देना, अदरवाइज समझ में आया, अच्छा क्लास लगा, प्यारा क्लास लगा, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी सीरीज आपके लिए इस YouTube चैनल पे आती रहेगी। अदरवाइज तुमने ऐप वगैरह अगर रजिस्टर नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है यार, वहां पे आपको ये चीज फ्री में मिल रही होगी। YouTube से पहले आपको ऐप में सारी चीजें मिल रही होंगी, तो ऐप में जरूर रजिस्टर कर लेना। एक प्यारा सा हक, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।